हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 7 और आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनॉमियल्स। तो हम आज स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से कि अगर हमारे पास 5 पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स, और हमने ये 15 रुपये में खरीदी, तो एक पेंसिल का प्राइस क्या होगा? तो एक पेंसिल का प्राइस क्या होगा? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? पॉलिनॉमियल्स की, क्योंकि तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट बता देंगे कि 5 डिवाइड हुआ तो एक पेंसिल आ जाएगी आपकी 3। लेकिन हमें देखना है कि इन बेसिक से क्वेश्चंस में पॉलिनॉमियल कैसे यूज करेंगे और फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। तो इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमने लेट किया कि नंबर ऑफ पेंसिल्स तो 5 है हमारे पास, जो हमें दिया हुआ नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 5। अगर आप ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स रुपीज़। तो जो हम इसे अपना एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे तो उसे आप क्या लिखेंगे, 5x इज इक्वल्स टू 15। टोटल 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ टोटल रुपीज़ के। तो ये क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से x की वैल्यू ऐसे आई थी आपके पास 3। तो ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि एक पॉलिनॉमियल का यूज़ कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास दो वर्ड्स आएंगे मेनली। एक होगा वेरिएबल और एक वर्ड होगा हमारे पास कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब कि जैसे ए बी सी ये जेड तक, ये ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनके हर क्वेश्चन में वैल्यू अलग आती है। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 आएगी, किसी में -5 आएगी, किसी में 0 होगी। तो हर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, वेरिएबल। और कांस्टेंट मतलब जो नंबर्स फिक्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू सारे, ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे इनकी वैल्यूज फिक्स है, इसलिए इनका नाम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है फिर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स लिखें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के, जैसे 4x प्लस 15, 3y माइनस 19, 4ab माइनस 18xy। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से और कुछ भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा 4x हमारी एक टर्म है, 15 एक अलग टर्म है, तो दो टर्म्स को मिलकर हमारा एक एक्सप्रेशन बना। तो इसमें दो टर्म से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम लिख दें इसी को 4x प्लस 15 माइनस 3y, तो इसमें एक दो तीन, तीन टर्म्स मिल गई हमें। तो इसी तरह से दो टर्म्स, तीन टर्म्स, चार पाँच छः सात, ऐसे कितने भी टर्म्स का जब हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ यूज करके हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इसमें एक ये और एक ये, दो टर्म से एक टर्म पूरी है। अगर आप ऐसे लिख दें 4 A B C D E F अप टू Z तक लिखते चले जाएं, तो इसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, तो ये हमारा सिर्फ क्या होगा, एक सिंगल टर्म। जब भी आपके पास प्लस या माइनस का साइन लगा होगा तो उससे आपको पता चलेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन लगा हुआ तो इसमें ये दो टर्म्स होगी। यहाँ पे भी एक साइन लगा हुआ है इसलिए दो टर्म्स। यहाँ पे भी एक साइन है इसलिए ये दो अलग अलग टर्म्स है। यहाँ पे दो साइन है तो यहाँ पे तीन टर्म्स होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब एक साइन था तो दो टर्म्स थी, दो साइन है तो आपके पास तीन टर्म्स दिए। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपकी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं या तीन टर्म्स हैं। इसी में अगर आप ये एग्जांपल देखें, जैसे पहला था 4x प्लस 15, अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, x। ऐसे जो हमने सेकंड एग्जांपल लिखा है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। यहाँ पे इसमें अलग अलग वेरिएबल्स है, तो ये भी होगा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, ये हो जाएगा पॉलिनॉमियल इन, अब इसमें तो कितने 1 2 3 4 5 बहुत सारे वेरिएबल्स है। तो हमें सिर्फ बात करनी है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल की, वो एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं जिसको हम लिख सकते हैं पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमने लिखा x³ प्लस 2x² प्लस 4x माइनस 2। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें
नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कितनी है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। इसमें आप साइन देखेंगे 1 2 3, तीन साइन है तो चार टर्म्स, जैसा एक साइन था दो टर्म्स से, दो साइन थे तो तीन, तो जितने साइन है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएंगी, तो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 4। और ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसके सारे जितने भी वेरिएबल है क्या दिए हुए हमें, सिर्फ x। इस तरह आप y में भी लिख सकते हैं, y की पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 17। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी चार टर्म्स है, और ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और वो कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, y। पहले एग्जांपल में हमारे पास x था और इसमें आ गया y। फिर बात करते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, जैसे 2 3 5 1 4 6 7, इस तरीके से ये सारे नंबर्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सारे नंबर्स, ये सारे मिलके क्या बनेगा हमारे पास, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि जो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसमें जब एक नंबर रह गया जीरो, तो जब जीरो आएगा तो वो क्या होगा हमारा, एक जीरो पॉलिनोमियल। अगर 1 2 3 4 ये सब दिए तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर जीरो दिया हुआ है तो वो क्या होगा हमारा, एक जीरो पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रह गया कि आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखा उसमें जो भी आपका वेरिएबल होगा, एक्सप्रेशन में जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा एक होल नंबर। आपको याद रखना है कि जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखा है उसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर। मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ जितने वेरिएबल है सबकी पावर 1, यहाँ पे x की पावर 3 है, 2 है, 1 4 2 1। तो इस तरीके से जितने भी है आपके पास, हमेशा याद रखना है आपको पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर, मतलब जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, इन द फॉलोइंग सर्कल द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल को सर्कल करना है। तो अभी पॉलिनोमियल कौन से होंगे आपको बताया था, जस्ट अभी बताया कि जिसमें आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चीज़ है वो हमारे पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल x और 2 कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे x की पावर 1/2 है रूट का। अब पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि रूट क्या होता है, पावर 1/2। तो यहाँ पे रूट x है, तो ये तो पावर होल नंबर नहीं है। अभी हमने बताया था कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड पार्ट, जो आपका वेरिएबल है इसमें t की पावर 2 और t की पावर 1 दोनों एक होल नंबर है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा। तीसरे पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे x की पावर 2 और x की पावर 1 दोनों होल नंबर है। कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट तो रूट में है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें क्या देखना था, सिर्फ वेरिएबल, कि वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में है या नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक पॉलिनोमियल। 8 कांस्टेंट नंबर क्या थे, अभी हमने बात करी थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, तो 8 क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल x की पावर 1 है, तो ये भी क्या होगा हमारा, एक पॉलिनोमियल। बाकी तो ये सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। t -4 में t, जब आप इस t को सिंप्लीफाई करके ऊपर ले जाएंगे तो ये t की पावर -1 हो जाएगा, और -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेवंथ पार्ट, जीरो, जीरो का हमने कहा था जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पार्ट में y की पावर 1/2, पहले दिया हुआ है कि y की पावर फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाला हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए पावर्स होल नंबर। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स हमारे पॉलिनोमियल होंगे, और 1 2 3 फर्स्ट 6 और 8 ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ आपको कंडीशन एक याद रखनी है कि पॉलिनोमियल कब होगा, जब आपके पास वेरिएबल की पावर एक होल नंबर में होगी, वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें टिक और क्रॉस करना है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 इज पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। तो क्या ये वन वेरिएबल में है, क्योंकि इसमें x भी है y भी है, तो ये टू वेरिएबल में है, वन में नहीं, तो पहला क्या आ जाएगा, क्रॉस।
क्योंकि इसने कहा कि ये वन वेरिएबल में है, पर ये वन वेरिएबल में नहीं है, इसलिए क्रॉस। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज एटमोस्ट जीरो। एटमोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमने तो, और इसने कहा ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही टर्म्स हो सकती है, हमने 4 टर्म का भी पॉलिनोमियल लिखा था अभी, तो इसलिए ये क्या है, गलत। जीरो इज अ पॉलिनोमियल, यस। जीरो कौन सा पॉलिनोमियल है, एक जीरो पॉलिनोमियल। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज अ पॉलिनोमियल। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस वन, और माइनस वन एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पूरे आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।